Welcome students. In this video we will see some problems of textbook solved unsolved topic based on previous videos S block, P block, D block, F block, metal, non-metal, metalloid, ओके पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसके बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अभी टेक्स्ट बुक का सॉल्व इल्यूस्ट्रेशन प्रॉब्लम 3.2। क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट है, वैसा प्रूव कैसे करोगे। तो मैंने बताया था सॉल्यूशन देखने से पहले मैंने क्या बताया था शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में, ये चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियो में, कि सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने आउफपाउ प्रिंसिपल पाउली पोजीशन वाले में इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वाला टॉपिक देखा था। उसमें इस प्रकार से मैंने सब शेल ड्रॉ किए थे। फिर हमें लाइन खींचनी है, दे शो एनर्जी लेवल्स ऑफ सब शेल, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने 5G ऑर्बिटल क्यों नहीं लिखी, आपने 6G ऑर्बिटल क्यों नहीं लिखी। क्योंकि बेटा उन ऑर्बिटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है 118 एलिमेंट। तो यहाँ इतने जो लिखी है ना ऑर्बिटल्स उसमें फिल हो जाता है। फिर हमें लाइन खींचनी है 1s ऑर्बिटल में 2 एलिमेंट, ठीक है। फिर 2s 2p 3s। तो ये जो 2s एंड 2p जो है वो सेकंड पीरियड कॉज करेंगे, सेकंड पीरियड फॉर्म करेंगे। 3s 3p थर्ड पीरियड। 4s से चालू होगा फोर्थ पीरियड, 4s 3d एंड 4p। 4s 3d एंड 4p फॉर्म फोर्थ पीरियड। तो अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4s एक ऑर्बिटल, 3d की 5 ऑर्बिटल, 4p की 3 ऑर्बिटल। 1 + 5 + 3 there were 9 orbitals present in the fourth period। 9 orbitals में 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फोर्थ पीरियड में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि 18 एलिमेंट्स आप फिल कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे फिफ्थ पीरियड की शुरुआत कहाँ से होगी, 5s थे, 5s उसके बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s से सिक्स्थ पीरियड चालू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें n = 5 फिफ्थ पीरियड, तो फिफ्थ पीरियड की शुरुआत कहाँ से होगी, 5s 4d एंड 5p पे एंड हो जाएगा। तो उनका एनर्जी का ऑर्डर इस प्रकार से है 5s < 4d < 5p। 5s में एक ऑर्बिटल, 4d सब शेल की 5 ऑर्बिटल एंड 5p सब शेल की 3 ऑर्बिटल। 1 + 5 + 3 अगेन 9 ऑर्बिटल यहाँ पे है, और 9 to the 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेट मैक्सिमम एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक का इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व प्रॉब्लम 3.3। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। द एलिमेंट्स z = 117 एंड 120 हैव नॉट येट बी डिस्कवर्ड। जब ये NCERT की टेक्स्ट बुक आज से करीबन 4-5 साल पहले की बात करें तो 117 एलिमेंट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ढूंढा नहीं गया था उस समय पे। फिर जब उसकी डिस्कवरी हुई रिसेंटली, तब आज आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 117 वाला एलिमेंट है, और 120 वाला एलिमेंट तो उधर उस समय पे भी नहीं डिस्कवर हुआ था और अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट हम ऐसा मान के चलते हैं आज की तारीख में कि ये दोनों एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं। अगर इन विच फैमिली वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट एंड ऑल्सो गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ईच केस। मतलब दोनों एलिमेंट कौन से ग्रुप में है वो तय करना है, और उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तय करनी है, ठीक है बेटा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका सॉल्यूशन देखने से पहले हम सोचे जरा 117 एलिमेंट कहाँ पे होगा। 118 एलिमेंट के लेफ्ट साइड, ठीक है, और 118 वाला एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 18 में है, तो 117 वाला एलिमेंट किधर होगा, ग्रुप नंबर 17 में और पीरियड नंबर 7 में। आप समझ रहे हो, पी ब्लॉक एलिमेंट पे।
अभी अगर बात करें 118 एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन के नीचे है UUO, ठीक है ना। 118 एटॉमिक नंबर है UUO का, और उसके ऊपर कौन है पीरियड नंबर 6 में, रेडॉन। आप समझ रहे हो बात की गहराई को। 86 एटॉमिक नंबर है इसका। तो 86 से लेके 117 तक, 118 तक किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको लिखनी होगी ना, तो क्या लिखना होगा, पहले रेडॉन लिखना पड़ेगा। रेडॉन के बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या थी, 7s2 7p6, तो इधर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी 7s2 7p5। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 7s2 7p6, यहाँ पे 7s2 7p5, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है, ns2 np5। ns2 np5 में n इज इक्वल टू 7 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 7s2 7p5। लेकिन रेडॉन और ये 7s2 7p के बीच में ये 5f और 6d कहाँ से आया, तो वो जरा आप खुद से सोच लीजिए, क्योंकि रेडॉन की जो कन्फिग्रेशन है वो होगी आउटर मोस्ट की 6s2 6p5 6p6 6s2 6p6, तो 6p के बाद 5f एंड 6d ऑर्बिटल आएगी। वो आउफबाउ के प्रिंसिपल आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आउफबाउ प्रिंसिपल समझाया था, एनर्जी लेवल कैसे तय करना है वो, ठीक है ना। तो अगर आप 6s 6p 6d 7s 7p, तो अगर आप ऐसे लाइंस खींचोगे ना, ये रफ में करना है, ये फिगर ड्रॉ आपको किस में करनी है, रफ में। तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाओगे तो आपको ऑर्डर पता चलेगा, 6s, उसके बाद 4f 5d 6p, 6p फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, 7s 7s2 7s2, 7s फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f में, 5f में मैक्सिमम 14, फिर 6d 10 एंड फिर 7p, उसके बाद आएगा 7p। आप समझ रहे हो, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 7s2, किसके बाद 6p6 के बाद रेडॉन के बाद इलेक्ट्रॉन 87th इलेक्ट्रॉन गोज ऑन 87th इलेक्ट्रॉन गोज ऑन 7s1, एटॉमिक नंबर जिसका 87 है वो एटम की कन्फिग्रेशन क्या होगी, रेडॉन 7s1। उसके बाद 7s2, फिर 5f1 5f2, ऐसे करते करते 5f14, फिर 6d 10 एंड फिर 7p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप समझ रहे हो बेटा, इसलिए यहाँ पे बीच में मैंने ऑर्बिटल्स रख दी है, जो जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है उनको मैंने आगे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 उसको पीछे रखा है। लेकिन एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या है, 7s लेस दैन 5f लेस दैन 6d लेस दैन 7p। एनर्जी लेवल का ऑर्डर ऐसा है, 7s पहले फिल होती है, फिर 5f, फिर 6d एंड फिर 7p। लेकिन मैं जब लिख रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा उनको आगे रखा, हायर प्रिंसिपल नंबर क्वांटम को पीछे रखा, ठीक है। इसलिए 5f14 6d 10 7s2 7p5 कन्फिग्रेशन ऑफ element which atomic number is 117, its symbol is UUS, अननसेप्टियम। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि 120 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट किधर होगा। अभी देखो 7p के बाद यहाँ पे कौन आएगा, 8s, 7p मतलब लास्ट 7p6, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 8s1 मतलब ग्रुप नंबर 1, 8s2 ग्रुप नंबर 2। तो 120 एटॉमिक नंबर जिसका होगा वो किधर जाएगा, ग्रुप नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि 118 वाला एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 18 में है, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट की है 7s2 7p6। 7p फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 8s में। इसलिए 120 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएगा अगर इन्वेंट हुआ तो, और उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन वुड बी UUO 8s2। UUO मीन्स इनर्ट गैस और 8s2 आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन उसकी ये होगी 8s2। ओके बेटा, तो ये भी एक 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैंने देखा है, ज़्यादातर बच्चे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ऑमिट कर देते हैं।
लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में इसी के प्रकार की सोच वाले क्वेश्चन रखते हैं। तो जब बच्चा टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं करता है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाता है थ्योरी का सिर्फ रट्टा लगा के विदाउट प्रैक्टिस, तब उसको एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे बेटा, तभी जाके आपको अच्छी एग्ज़ाम आपकी रहेगी। आपके माइंड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर तभी हो पाएंगे जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। ओके, फिर आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्व इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम 3.4। कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर and the position in the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of metallic characteristic: silicon, beryllium, magnesium, sodium and phosphorus। पोजीशन इनकी कहाँ पर है, याद करिए जरा, कहाँ पे है। ग्रुप नंबर 1 में सोडियम है और वो भी पीरियड नंबर 3 में है सोडियम। फिर ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है मैग्नीशियम और उसके ऊपर पीरियड नंबर 2 में बेरिलियम। यस और नो। फिर ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट यहाँ पे कोई नहीं है। ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है सिलिकॉन। ओके, देन ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है फॉस्फोरस। इतने एलिमेंट यहाँ पे हैं। लॉजिक क्या सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में कि इन अ पीरियड वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस और मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स होगी। मेटल्स कहाँ पे ज़्यादा होंगे, रिएक्टिव मेटल लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड पे क्या होंगे, नॉन मेटल। तो ये सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं उनमें सबसे रिएक्टिव मेटल कौन होगा, सोडियम। और हमें कौन सा ऑर्डर तय करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सोडियम सबसे लास्ट जाएगा, ठीक है ना। और फॉस्फोरस से ये सीरीज ऑर्डर शुरुआत होगी। इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर इज इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। सबसे बेसिक, सबसे नॉन मेटल कौन है, फॉस्फोरस इन सब में। फिर सिलिकॉन, फिर इन दोनों में कौन होगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो इन दोनों में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मैग्नीशियम की, बेरिलियम की थोड़ी लेस मेटालिक प्रॉपर्टी है, लेस मेटालिक प्रॉपर्टी। तो बेरिलियम उसके ज़्यादा थोड़ी मेटालिक प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम की और उससे ज़्यादा सोडियम की। ठीक है बेटा, सिंपल सा लॉजिक हमने अप्लाई किया कि पीरियड में आप ऐसे बैक आते हो, राइट टू लेफ्ट आते हो तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब इनमें सब में सबसे लेस मेटालिक नेचर किस में होगा, फॉस्फोरस में, क्योंकि वो तो नॉन मेटल है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल कौन होगी, सोडियम। ठीक है ना।